जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 11th के इंग्लिश के हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर। और ये पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया तो आप लिख कर ले लीजिए कि किसी भी क्लास 11th के इंग्लिश के एग्ज़ाम में आप 100 में से 90 नंबर आसानी से पा जाएंगे। ये पेपर बहुत हार्ड है, देखने के बाद आपको पता लगेगा कि इसका लेवल क्या है। लेकिन अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपका समझ लीजिए प्रिपरेशन डन है। कोई भी आप पेपर देंगे इंग्लिश में क्लास 11th का 100 में से 90 नंबर फिक्स है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, यह है हमारा अनसीन पैसेज, जो कि सब पेपर इसमें आते हैं। अनसीन पैसेज आप पढ़ेंगे अच्छे से। इसको पढ़ने के बाद आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इतना बड़ा सा अनसीन पैसेज है, पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है। फिर 4 क्वेश्चन इधर दिए गए हैं, इन चारों क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये 2 क्वेश्चन इधर हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर इधर देना है। तो अनसीन पैसेज वाला तो आप कर लेंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी का आंसर यहीं पर दिया हुआ है, तो इसको आप कर लीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस / फ्रेजल वर्ब। तो इसमें आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है क्वेश्चन को पढ़ के कि इसके लिए सुइटेबल ऑप्शन कौन सा होगा। तो हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब होता है ध्यान देना। ध्यान देना मतलब टू केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लुक आफ्टर ध्यान देना। टू सी आई, तो इसका मतलब होता है सहमत होना। तो इसमें ऑप्शन आपको मिल रहा है टू एग्री विथ अदर, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला 9वां क्वेश्चन है हमारा, ही डाइड इन हार्नेस। तो हार्नेस हो जाएगा, तो ही डाइड वाइल वर्किंग, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन है, हिज वेल्थ इज इंक्रीजिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स। जैसे दिन दोगुनी चार चौगुनी इसकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, तो यानी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, मतलब कि रैपिडली इंक्रीज हो रही है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फेथ। फेथ मतलब होता है विश्वास, यानी कि ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत ही महंगी चीज होती है। फिर चूज द करेक्ट एंटोनिम, यानी आपको इसका विपरीत बताने हैं। तो यहाँ से देखेंगे, फिक्कल मतलब होता है ऊपर नीचे, तो कांस्टेंट मतलब होता है नियत, या रुक रुक कर आप जो भी बोले फिक्कल का मतलब, तो इसका विपरीत हो जाएगा कांस्टेंट। मॉइस्ट का हो जाएगा आपका ड्राई। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर है आई एम अनेबल टू बीट दिस डॉट डॉट डॉट। तो लूज तो होगा नहीं, लॉस तो होगा नहीं, लॉस, ठीक है। ये आपका ये वाला ऑप्शन, लॉस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आई एम अनेबल टू बीट दिस हैवी लॉस। फिर आगे हम बढ़ेंगे, इन ए, इसमें ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रेज वाला। इन ए रेज ही स्टैब्ड हिज एनिमी। एक ही चिल्लाहट में उसने अपने एनिमी पर हमला कर दिया या चाकू भोंक दिया, आप जो भी बोले। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी एक पैसेज दिया गया है और इसी पैसेज से टफ क्वेश्चन बनाए गए हैं ये सारे क्वेश्चन। इनमें देखेंगे, पहले का आंसर हॉबल्ड है। हॉबल्ड मतलब होता है जो कि बंधा हुआ हो या टाइटली हो, धीरे धीरे चल रहा हो, चलने में डिफ़िकल्टी हो, तो धीरे चलना स्लोली हो जाएगा। इसमें व्हाट डज द नरेटर मीन बाय सिल्वर लॉक्स, ये पूछा गया है, तो ग्रे हेयर हो जाएगा। बीड्स ऑफ रोसरी आर हेल्पिंग हर, तो यहाँ पर टू रिमेंबर हर प्रेयर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं। लेकिन अगर आपने इंग्लिश में महारत नहीं हासिल की है तो आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे, यानी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अगर आप इसका आंसर देख पा रहे हैं, हिंदी देख पा रहे हैं इसकी, तभी आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ये हमारा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोज लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। एकदम आसान है। पहला बोल रहा है, फॉर हाउ मच टाइम ऑथर वाज अबोर्ड फॉर फर्दर स्टडीज़। तो जो पढ़ाई के लिए लेखक गया हुआ था वो कितने साल के लिए गया हुआ था, तो 5 साल के लिए गया हुआ था। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके प्रोज में दिए गए हैं। जो प्रोज है ना, प्रोज जो आप पढ़ते हैं उसमें का क्वेश्चन यहाँ पर ला कर दिए हैं बहुविकल्पीय में। अगला है, हु वेर लैरी एंड हर्ब। लैरी और हर्ब कौन थे, तो क्रूमैन थे। कौन थे, क्रूमैन थे। वेब वॉकर वाला जो चैप्टर है उसी में से आपका लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको करना है, इसमें आप क्या करेंगे,
तो बोला जा रहा है, इसको आप पढ़िए, द लेबरनम टॉप इज टू साइलेंट क्वाइट स्टिल ही इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फैलन। तो यहाँ से क्या है कि व्हाट कॉमन बिटवीन बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप की मुख्य विशेषता है कि वो साइलेंट रहता है, ठीक, तो ये हो जाएगा साइलेंट। फिर विच इज़ द कैरेक्टरिस्ट, कौन सी विशेषता एसोसिएटेड बताई गई है लेबरनम टॉप के लिए, तो ब्यूटीफुल और साइलेंट है। साइलेंट यहाँ पर हो गया, पीसफुल समझ लीजिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ब्यूटीफुल वाला ऑप्शन बच रहा है, तो ये हो गया हमारा टिक, तो ब्यूटीफुल हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है द येलोइंग लीव्स डिस्क्राइब इन द सीजन ऑफ, तो सितंबर में मेरे हिसाब से समर का सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है, तो इस पर हमने टिक कर दिया। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएम चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपने कविता को अच्छे से पढ़ा है, अपने जो लेसन है कविताओं के उनको अच्छे से पढ़ा है, उनको समझा है, तभी आप इन सभी कविताओं के आंसर दे पाएंगे। तो अगर पढ़ा है तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसको आप आंसर कर दीजिएगा। द फीलिंग्स एविडेंट इन द पोएम इज ऑफ, चारों में कौन ऑप्शन सही रहेगा। द येलोइंग लीव्स डिस्क्राइब द सीजन ऑफ, तो इसमें तो भी आपने ऊपर पढ़ा समर। फिर अगला क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी बड़ा झमेला है, इसको मैंने पढ़ा लेकिन मैं समझ नहीं पाया। अगर आप समझ पाए हों तो इसको आप कमेंट कर दीजिएगा। पूरा है तो इसको आप पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सभी आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर देने का आप कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन इन द बुक स्नैपशॉट, यानी कि स्नैपशॉट का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, जिसको आप ड्रामा बोलते हैं। ड्रामा के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, समझ में आए तो आप इसको कर सकते हैं। समझ में आने का मतलब है अगर आपने ड्रामा अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अगर पढ़ा है अच्छे से तो आप इसको पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, इसका आंसर आप कर देंगे। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को आपको पढ़ना है, ये वाला आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि सभी क्वेश्चंस लगभग इसमें मिल जा रहे हैं। तो इस पूरे आप पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी पैसेज में मिलेंगे। तो आप इन पैसेज का, इस क्वेश्चन का आंसर पैसेज में से देख करके अपनी बुक में या कॉपी में आप अपनी लिख देंगे। ये वाला आसान है क्वेश्चन, इसको आप आसानी से कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है एज द स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द हिंदू डेली न्यूज़पेपर यू विटनेस ए फायर इंसिडेंट इन सेंट्रल मार्केट बेंगलुरु, राइट ए रिपोर्ट इज नॉट मोर देन 150 वर्ड्स फॉर पब्लिकेशंस इन द पेपर। तो इसमें बोला जा रहा है कि आप एक स्टाफ हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के, आपने बेंगलुरु के सेंट्रल मार्केट में आग लगी हुई थी, उस दुर्घटना को देखा है, आग को लगे हुए आपने देखा है। आप इसको हिंदू पेपर में, द हिंदू पेपर में प्रकाशित करने के लिए 150 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और उसको आप प्रकाशित कीजिए। तो आप कैसा प्रकाशित करेंगे कि आग कैसी लगी थी, क्या हो रहा था, लोग कैसे चिल्ला रहे थे या पानी डाल रहे थे, ये सारी चीज़ें आप इस रिपोर्ट में 150 शब्द यानी कि पूरे एक पेज में आप बताएंगे। क्या क्या हुआ आग लगने के बाद, इस सभी प्रोसेस को आप जितने देर आपने देखा आप बताएंगे। आप इमेजिन करके आपको इसको लिखना पड़ेगा, पेपर में बहुत आता है इमेजिन करने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 200 वर्ड्स। तो एसे आपको लिखना है जो कि हर बार आता है, ये आर्टिकल या फिर इस तरह का रिपोर्ट लिखना 32वां क्वेश्चन और 33वां क्वेश्चन यानी एसे हर बार आते हैं। फिर एक लेटर लिखने के लिए आता है या फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है। इसमें लेटर बोला गया है राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट ऑफिस देहरादून कंप्लेनिंग ऑफ लेट डिलीवरी ऑफ लेटर्स, यू आर मुरली और मोहिनी। अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम मुरली है, मोहिनी है, लड़के हैं तो आपका नाम मुरली है और आप सुभाष नगर देहरादून में रहते हैं। पोस्ट मास्टर को आप पोस्ट लिखिए कि यहाँ पर पोस्टमैन टाइम से पेपर को नहीं, टाइम से पोस्ट नहीं दे रहा है, जो भी हमारे खत आते हैं बहुत लेट आते हैं, इस पर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से ये एक आपको चेंज करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ही सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, तो ही सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर, देन और नेवर। तो इसको आप कर सकते हैं, एक ही करना है, दोनों नहीं करना है।
फिर इसमें आपको 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, ही रन क्विकली, यू मिस द ट्रेन। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करना है, इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट करना है 2 में से, जैसे कि रूटीन ठीक करने के लिए आता है तो एरर आपको इसमें सही करना है। आगे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है 1 वर्ड के लिए, विच इज इजीली ब्रोकन इनटू पीस, ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, तो जो भी इसका है आपको बताना है। फिर आपको क्या करना है, एंटोनिम लिखना है एम्बिशियस का। फिर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन का एक मैं पेपर में लिखकर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल रहा हूँ, टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर इसका आंसर बताएंगे तो बहुत बड़ा है ये और बहुत टाइम ले जाएगा इसका आंसर बताने में। तो टेलीग्राम पर आप जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से आप इसका ट्रांसलेशन देख लेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपके उसके प्रोज के हैं और सप्लीमेंट्री के हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन ऐसे पढ़ देते हैं। हाउ डिड स्पैरो एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द अदर्स ग्रैंडमदर डाइड। फिर व्हाट एफर्ट डिड नरेटर मेक टू सेव द शिप एंड हर पैसेंजर, व्हाट हैपेंड टू शिव, व्हाई डोंट कंप्लेन बिफोर। फिर व्हाट डिड क्रिएटर फाइंड इन फर्स्ट कॉफिन ऑफ किंग टट, हाउ डिड द वर्कमैन कैरी टट्स मम्मी इनटू स्कैनर, हु वाज एमन होप्ड, हाउ वाज ही ग्रेट किंग। फिर आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखनी है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया चाइल्डहुड या फादर टू सन, इन दोनों पे आप किसी पर भी लिख सकते हैं। फिर आंसर द एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट एक्सीड देन 60 वर्ड्स। 60 शब्दों के अंदर आपको एक आंसर लिखना है, जैसे डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस ऑफ अर्ली मॉर्निंग राइड विथ हिज कजिन मुराद, मुराद के साथ उसका आपको एक्सपीरियंस बताना है। या फिर व्हाट इज इम्प्रेशन डू यू फॉर्म द ऑफ नरेटर, दोनों में से एक करना है। फिर इसमें है, इसमें आपको क्या करना है, आंसर एनी 3, 4 में से 3 का आंसर करना है जो कि 30 शब्दों में हो। वेयर डिड मुराद हाइड द हॉर्स एंड मोर देन 1 month एंड व्हाई, डिस्क्राइब द क्रेजी स्ट्रीक इन अंकल खुसरो, और डिस्क्राइब मुराद पार्टिंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एंड हु वाज जॉर्ज, हाउ डिड ही ट्रीट हिज वाइफ। इतने सारे क्वेश्चन थे, बहुत बड़ा पेपर था। आपको ये पेपर हार्ड लगा या इजी? हार्ड तो लगा ही होगा, तो कैसा लगा पेपर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ट्रांसलेशन देखने के लिए टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप ट्रांसलेशन देख लीजिएगा इसका। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।